राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अक्टूबर 19 2017 अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इंटर करता है जिसकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही ज़्यादा विचित्र। वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पहले लगता है कि शायद कोई यह भटकता हुआ कॉमेट है, पर इसके और ज़्यादा अजीब बर्ताव और शेप में वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया। कई वैज्ञानिकों को लगा कि शायद यह कोई एडवांस सिविलाइजेशन के एलियनशिप है जो अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में इंटर कर गया है। मैं बात कर रहा हूँ साल 2017 में दूसरी दुनिया से आई एक एस्ट्रॉयड या फिर ये कहें कि एक एलियनशिप ओमुआमुआ की, जो फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। पर जब तक यह हमारे बाउंड्री में था तो हर पृथ्वीवासी इससे हैरान रह गया था। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को दिखने से वैज्ञानिकों को लगा उन्होंने सबसे रहस्यमयी पहेली फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व कर लिया है। पर जितना आसान हम इसे लेकर के एलियन को देखने और खोजने की बात समझ रहे थे, आज भी एलियंस को हम 0.1% भी नहीं समझ सकते हैं। अरबों गैलेक्सीज और उसमें मौजूद अरबों तारे और ग्रह होने के बाद भी ब्रह्मांड एकदम खाली सकता है ना। हम केवल अपने ही अचीवमेंट और अपनी ही सक्सेस देखते हैं, दूसरा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों? क्या हम कभी एलियन से नहीं मिल सकेंगे? क्या ओमुआमुआ की तरह से कोई स्पेसशिप हमारे सोलर सिस्टम में आएगा? तो आइए हम इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और एलियन और एडवांस सभ्यता के सबसे खतरनाक सभ्यता को समझने के लिए यह वीडियो जरूर देखें। साल 1950 में जब महान वैज्ञानिक एनिको फर्मी ने कहा कि इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों मिल्की वे जैसी आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में करोड़ों ऐसे स्टार हैं जिनके प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं और फिर भी उन पे लाइफ दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। अगर इन ग्रहों पर लाइफ होती तो आज तक उन्होंने मानव जाति से कांटेक्ट कर लिया होता या फिर मानव जाति को उसका कोई ना कोई सबूत मिल जाता। पर हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। आखिर वे कहाँ हैं? वेयर आर दे? इस सवाल का आज तक कोई आंसर नहीं मिला और धीरे धीरे यह पैराडॉक्स में बदल गया। आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से यह सवाल जाना जाता है। एलियंस को ढूंढना और उनके द्वारा हमें ढूंढे जाना बहुत मुश्किल है। इस स्पेस में हम इतने बढ़ चुके हैं कि 5000 से ज़्यादा एक्सो प्लेनेट और कई सुपर अर्थ प्लेनेट होने के बाद भी हम खाली हाथ हैं। ऐसा क्यों है? आइए एक नए रीजन और रिसर्च के जरिए इसी वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। यह रीज़न ऐसे हैं कि आप जानेंगे कि आप जानकर भी आपका होश उड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक एडवांस सिविलाइजेशन की जिसका कंट्रोल पूरी गैलेक्सी पे है। ऐसे में मिल्की वे गैलेक्सी उस सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है जिसे वो मेंटेन करते हैं। और हर गैलेक्सी में एवरेज 500 अरब तारे और 10 खरब प्लेनेट मौजूद है। करोड़ों ब्लैक होल्स भी हैं जिसके वह सभ्यता एनर्जी लेती है। ऐसे में सिर्फ एक गैलेक्सी के 10 खरब ग्रह उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। अगर इन ग्रहों में से केवल 10% ग्रह जो ब्लैक होल के आसपास है वही मायने रखते हैं, तो 1 खरब ग्रह ही वह सभ्यता अपने एनर्जी के नीड के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बाकी 9 खरब ग्रह उसके लिए तो वेस्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। इन्हीं 9 खरब प्लेनेट में एक छोटा सा ग्रह हमारा प्यारा सा पृथ्वी भी है, जो एक सभ्यता के लिए एक रेत के कण के बराबर ही माना जाएगा। ऐसे में इस सिविलाइजेशन को हमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वह बस हम इस समय का इस्तेमाल करेंगे कि कब हमारा नंबर आएगा और एक दिन हम ब्लैक होल में डाल दिए जाए। खैर, हम उस समय का कुछ पता नहीं कर पाएंगे और नहीं पता चल जाएगा। एडवांस सिविलाइजेशन के लिए पृथ्वी जैसे ग्रह कुछ उसके लिए मायने नहीं रखते हैं। हम मानव सभ्यता के सामने कुछ नहीं है। इस तरह की सभ्यता का ध्यान हम अपनी ओर तभी खींच सकते हैं जब हम और ज़्यादा एडवांस होकर के ब्रह्मांड में हलचल करने लगे। अगर हम टाइप 2 बन करके कई स्टार की एनर्जी को यूज़ करने लगे तभी जा करके इस सभ्यता का ध्यान हमारी ओर आएगा। और हो सकता है कि तब पहली बार एलियंस पृथ्वी पर आकर के हमसे कांटेक्ट करें। वरना जब तक हम एडवांस नहीं होंगे किसी की भी नज़र में हम नहीं आएंगे और यह ब्रह्मांड हमारे लिए एक हम बिल्कुल खाली सा दिखाई देगा। इस सिनेरियो को ऐसे आप समझिए कि आपके पास एक जंगल का पूरा राज है, बहुत बड़ा जंगल। वहाँ कई तरह के जानवर मौजूद है जिन्हें आप देखते हैं। 2 विशालकाय जानवर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। जो दूसरे जानवर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर भी आपकी नज़र रहती है। पर इसी जंगल में कई इस तरह के जीव हैं जो आकार में बहुत बहुत छोटे हैं, जिन्हें आप देख भी नहीं पाते। अगर इनमें से कोई जीव मर जाए या उसकी पूरी छोटी सी कॉलोनी भी खत्म हो जाए
या फिर आपके पाँव के नीचे कुचल जाए तो आप शायद उस पर ध्यान दें। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई जीव भी है जो इसी जंगल में रहता है। इन जीवों का पूरा जीवन आपके जीवन के एक दिन के बराबर होगा। इस सिनेरियो में आप इनके बारे में शायद ही कभी जान पाए। ठीक इसी तरह एडवांस सिविलाइजेशन जो कि कई गैलेक्सी को कंट्रोल करती है, तो कई अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जिस पर जीवन कब पनपा और कब वह खत्म हुआ उनमें पता नहीं चलता। और उस ग्रह पर रह रही सभ्यता को भी इस एडवांस सभ्यता के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है। यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट भी अलग है। जब तक इन ग्रहों पर सभ्यता पनपती है और खत्म हो जाती है, एडवांस सिविलाइजेशन के कुछ शादी गुजरते होंगे। इस वजह से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक टाइम और टेक्नोलॉजी गैप के कारण एलियन ना तो हमें देख सकते हैं और ना ही हम उनके प्रेजेंस को जान पाते हैं। कॉस्मिक स्केल पर जहाँ ब्रह्मांड को पैदा हुए 14 अरब साल हुए, वहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन का समय केवल और केवल कुछ सेकंड के बराबर ही होगा। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि भले हम एडवांस सिविलाइजेशन के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, फिर भी हम उसके सबूत या फिर उसके प्रेजेंस को हो सकते हैं। साल 2022 में वैज्ञानिकों ने अरबी पैराडॉक्स को तौर करने के लिए नई थ्योरी दी। उनका मानना था कि एडवांस सिविलाइजेशन अपने प्रेजेंस के कई साइन छोड़ देते हैं जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यह साइन पृथ्वी पर मौजूद भी हो सकते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के किसी दूसरे प्लेनेट या फिर मून पर भी हो सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम 500 करोड़ साल पुराना है। इस वजह से अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स के बनने के बाद भी बनी होगी, तो हो सकता है कि अब 14 अरब साल बीतने के बाद वो खत्म हो चुकी हो। तो ऐसे में सिविलाइजेशन के कई अवशेष आज भी हो सकते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए स्पेस क्राफ्ट और उमुआ की तरफ भटक रहे हों जो किसी भी सोलर सिस्टम में आराम से जा सके, या फिर खुद हमारे सोलर सिस्टम या प्लेनेट पर भी उनके सिग्नेचर मिल सकते हैं। नासा मानता है कि शनि ग्रह का चंद्रमा एंसेलडस जो कि पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, एलियन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एलियंस यहाँ पर एडवांस फॉर्म में हो। सिंगल सेल जीव से भी आज पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन चल रहा है। हो सकता है कि इसी तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हो जो धीरे धीरे यहाँ पर एलियन लाइफ को और ज़्यादा विकसित कर रहा हो। अगर इस पर रिसर्च की जाए तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। हो सकता है कि हम इस पर जाकर के लाइफ के प्रमोशन को समझ पाएँ, जो कि आज तक का साइंस का सबसे बड़ा रहस्यमय बना रहा है। इसके अलावा भी हम एलियन के प्रेजेंस के सिग्नल के द्वारा समझ सकते हैं। अगर कोई सभ्यता पास में अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर जो पृथ्वी से थोड़ी लाइट दूर होगी, उसके द्वारा सिग्नल आज या फिर आने वाले समय में पृथ्वी तक आ सकती है। खुद पृथ्वी पर नासा और सेटी ने 25,000 लाइट दूर तक ह्यूमन सिविलाइजेशन के सिग्नल भेजे हैं और अपने लोकेशन भी उनमें दी है। पल्सार स्टार की मदद से ही एलियन हमारी लोकेशन आसानी से ट्रेस कर सकते। इसी तरह से हम एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल को पढ़ सकते हैं और वह सालों में अगर जो किसी सिविलाइजेशन का सबूत हो सकता है तो वह उसके सिग्नल से ही हो सकता होगा, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें खत्म हो सकती है और लाइट स्पीड से चल रहे सिग्नल यूनिवर्स में अरबों साल बाद भी रिसीव होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन जो केवल एक गैलेक्सी पर ही राज करती हो, वो खत्म होने पर आज से 1 अरब साल पहले वो सिग्नल सेंड करती है, तो हमें वह सिग्नल आज भी मिल सकता है। हम जब उसे डिकोड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जिस सभ्यता को हम देख रहे हैं वह 1 अरब साल पहले ही खत्म हो चुकी है और पूरी गैलेक्सी भी तबाह होकर अपनी शेप बदल चुकी है। तारे इधर उधर जा रहे हैं। इस सिग्नल की मदद से हम अपने टेलीस्कोप से उस गैलेक्सी को देखकर उस सभ्यता के विनाश को देख सकते हैं। हालांकि इससे हम उसके बस प्रेजेंस को ही कंफर्म कर पाएंगे, ना तो हम उस सिग्नल का कोई रिप्लाई दे पाएंगे और ना ही उस सभ्यता का कोई टेक्नोलॉजिकल लेवल पे देख पाएंगे। पर वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह का सिग्नल भी हमें मिल जाए वो भी इम्पॉसिबल लगता है। हमें अगर इस तरह के सिग्नल क्लियर फोन में चाहिए तो बहुत विशाल रेडियो टेलीस्कोप को स्पेस में बनाना होगा, ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर या फिर सेटेलाइट के इंटरफेरेंस से बचकर उस सिग्नल को रिसीव किया जा सके। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनकर पूरी पृथ्वी की बराबर एनर्जी को यूज कर सकें। उस समय रिसोर्स भी मानव सभ्यता के पास होंगे और एडवांस टेलीस्कोप भी होंगे जो एलियन सिविलाइजेशन को या फिर उनके रिमेन्स को डिटेक्ट कर पाए। टाइप 1 सभ्यता हमें बनने में अभी 600 से लेकर 1000 साल लगेगा, तभी हमें
एलियन का खोज कुछ हद तक पूरी कर सकें। एलियंस को खोजने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम फ्रेम की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे समय गुजर रहा है वह यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और हमारी रीच भी बहुत कम होती जा रही है। मानव सभ्यता फिलहाल लोकल ग्रुप तक की एरिया को ही एक्सेस कर सकता है। लोकल ग्रुप पास के 54 गैलेक्सी का एक ग्रुप है जो कि ग्रेविटेशनली बाउंडेड है। इस ग्रुप के आगे की गैलेक्सी हमसे लगातार दूर जा रही है। अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन गए तो भी इन गैलेक्सी पर पहुंचना असंभव है हमारे लिए। आने वाले भविष्य में हमारी सभ्यता केवल और केवल लोकल ग्रुप तक ही रीच कर पाएगी। इसके आगे की गैलेक्सी को हम अनंत काल के लिए भूल जाएंगे। यह हमसे इतनी ज़्यादा दूर चली जाएंगी कि एडवांस मानव सभ्यता भी इन पर करोड़ों सालों में नहीं पहुंच सकेंगे। हालांकि हमारे लोकल ग्रुप में कोई एलियन सिविलाइजेशन हुई तो वह जरूर मानव सभ्यता को खोज सकेगी, और नहीं हुई तो फिर हम अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में अकेले ही भटकते रहेंगे और फर्मी पैराडॉक्स कभी सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन जो कि लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, एलियन सिविलाइजेशन और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच सबसे बड़ी रुकावट बनी। लाइट स्पीड भी इस एक्सपेंशन में सबसे स्लोएस्ट स्पीड बनकर रह जाती है। डार्क एनर्जी के कारण एक समय ऐसा आएगा जब हमारा यूनिवर्स इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा कि किसी भी तरह की सिविलाइजेशन नहीं बचेगी। एटॉमिक डिस्टेंस गैलेक्टिक डिस्टेंस में बदल जाएंगी और हर एक स्टार और प्लेनेट एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर चला जाएगा कि वह फिर अपने आप को ही पूरे ब्रह्मांड में अकेला पाएगा। यह सोचने में कितना एक्साइटेड और डरावना लग रहा है ना। एस्ट्रोनॉमी साइंस में फर्मी पैराडॉक्स अपने आप में बहुत ही विचित्र है। करोड़ों अरबों तारों होते हुए भी हम एलियन से आज तक नहीं मिल पाए। यह सोचने में ही वो उड़ जाता है। पर स्पेस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिन एलियन को हम आप आज तक नहीं खोज सके हैं, भविष्य में जब हम एडवांस सभ्यता बनेंगे तो शायद उस समय एलियन को कोई नेट पे आराम से जाकर उनसे बात करें और कॉन्टेक्ट कर पाएँ और एक गैलेक्टिक दुनिया बना सकें। सोचिए पूरी गैलेक्सी में मानव सभ्यता का ही एक्सेस होगा। सोचने में ही कितना अमेजिंग लगता है ना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यह फर्मी पैराडॉक्स और हमारा तीसरा वीडियो था जहाँ हमने एक नई नज़रिए से एलियन सिविलाइजेशन को ना देखने की बात की है। यह हमने एडवांस सभ्यता की उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया है जिसमें सामने पृथ्वी रेत के कॉल के बराबर है। अगर से आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।